नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिववन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था पहुंचा काजीकुंड। डीआईजी दक्षिण कश्मीर मोहम्मद जबर, जिला विकास परिषद के अध्यक्ष कुलगाम मोहम्मद अफजल तथा अन्य पदाधिकारियों ने किया पूरे उत्साह के साथ स्वागत। उदयपुर में हुई एक दर्जी की हत्या के विरोध में जम्मू में भी प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग पोले ने शिवनाथ जी यात्रा 2022 के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अखरोट फैक्ट्री, गाजीगुंड और एफसीआई गोडाउन मीर बाजार का किया दौरा। कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। और पीएचई एम्प्लॉयज द्वारा अपनी मांगों को लेकर तवी पुल बंद कर किया गया प्रदर्शन, जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग। अब खबरें विस्तार से। अमरनाथ यात्रा को महज एक दिन शेष रह गया है और वहीं जम्मू से रवाना हुआ अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था काजीकुंड पहुंच चुका है, जिनका स्थानीय लोगों, पंचायती राज संस्थाओं और सदस्यों और जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पूरे उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर डीआईजी दक्षिण कश्मीर मोहम्मद जबर, जिला विकास परिषद के अध्यक्ष कुलगाम मोहम्मद अफजल के साथ साथ उपायुक्त कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, एसएसपी कुलगाम डॉक्टर जीवी संदीप चक्रवर्ती स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ यात्रियों को स्वागत किया और शिवनाथ जी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीआईजी कुलगाम ने कहा कि तीर्थ यात्रियों के लिए सुरक्षा के सुनिश्चित इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई भी तरह की परेशानी ना हो। राजस्थान के उधमपुर में दिन दिहाड़े हुई युवक की हत्या के बाद पूरे देश में रोष का माहौल है। युवक की बेरहमी से हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पर इस घटना को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इसी को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा प्रदर्शन किया गया। वही प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। अशोक गुप्ता ने कहा कि यह हत्या तालिबानी तरीके से की गई है और हत्या से पहले ही इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में इतने दिन से कोई कार्रवाई नहीं की। अशोक गुप्ता ने इसे सरकार की विफलता बताया और सरकार से इस्तीफे की मांग की। राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। फांसी दो, 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 करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, कत्ल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, कत्ल करने वालों को फांसी दो, फांसी दो। ये तालिबानी बर्बरता जो हुई है उसको लेकर के करने का प्रयास करना चाहता हूँ। उदयपुर के अंदर तालिबानी बर्बरता की गई है और तालिबानी बर्बरता के अंदर कन्हैया लाल को अरे चाकुओं से, फटों से उसका सर बेहद कर दिया गया है। आईएसआईएस जो घटना करती थी वो करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो पुलिस अपने आप को थपथपा रही है, हमने उसको पकड़ लिया। अरे 17 तारीख को उसने घोषणा करी थी रियाज ने, मैं फला बंदे को मारूंगा। 28 तारीख को उसने कत्लेआम कर दिया और उसके बाद भी अपनी पीठ थपाने का प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और जो ये बेहद वाली घटना किस तरह से 17 तारीख को बोला और 28 तारीख को उसका गर्दन काट दी,
ये बहुत बड़ी भयानक घटना ISIS का मॉड्यूल जो है वो करने का प्रयास किया गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए और वो जो लोग पकड़े गए उनको फांसी होनी चाहिए। उधर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भी उदयपुर में हुई बर्बरतापूर्ण हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ने पुतला जलाकर इस हत्या के खिलाफ रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने इस हत्या की निंदा की और इसे जिहादियों की साजिश बताया। उन्होंने राजस्थान सरकार पर रोष व्यक्त किया और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। देखिए जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश के अंदर उदयवाला में उदयपुर में एक टेलर जो जिसका नाम कन्हैया लाल है उसकी निर्मम हत्या गला रेत कर की गई है कुछ जिहादियों के द्वारा। उसके बाद सोशल मीडिया के अंदर एक वीडियो वायरल की जाती है और उसके अंदर प्रधानमंत्री को भी चेतावनी दी जाती है और प्रधानमंत्री को भी निशाना बनाने की बात की जाती है। आज हिंदुस्तान के अंदर इन जिहादियों के मंसूबे जो हैं वो साफ नजर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री को भी जो है वो धमकी दे रहे हैं और यहाँ की सरकारें वो जो है वो चुपचाप सोई हैं। कहाँ है राहुल गांधी, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है केजरीवाल जो अपना रोना लेके यूपी के अंदर राजस्थान के अंदर जाते थे, गुजरात के अंदर जाते थे। आज वो कन्हैया कुमार के घर में क्यों नहीं पहुंचे? यह केवल राजनीति कही जाती है। हिंदू केवल राजनीति की वस्तु बना के रख दिया गया है। हम सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसी प्रकार से हिंदू प्रताड़ित होता रहा, आज हिंदू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टारगेट किया जा रहा है और अगर इसी प्रकार से हिंदू टारगेट होता रहा तो हिंदू प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। जब हिंदू प्रतिक्रिया देता है तो ये इतिहास गवाह है कि सरकारें बदल जाती हैं और देश का माहौल भी बदल जाएगा। ये सीधी सीधी चेतावनी आज आपके चैनलों के माध्यम से हम सरकारों को दे रहे हैं। वही बजरंग दल जम्मू कश्मीर द्वारा भी उदयपुर में दिन दिहाड़े हिंदू युवक की हुई हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी ने पुतला जलाकर इस हत्या के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शन दल के प्रांत संयोजक कार्तिक सूदे ने सरकार से इन दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू युवक जिसका नाम कन्हैया कुमार था, उसकी दुकान में जाकर दो इस्लामिक जिहादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई और उस हत्या की जो वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाने के बाद भी वो नहीं रुके और वीडियो बनाने के बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाई और उसमें जो मैसेज डाला कि जो भी ऐसा कार्य करेगा उसको हम यही हालत करेंगे। और सबको देखते हुए देश के प्रधानमंत्री तक को उन्होंने बोला कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयार है, उनके साथ भी ऐसा असर करेंगे। ये जो उन्होंने वीडियो बनाई है ये देश की संपूर्णता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसे विश्व हिंदू परिषद, भारत की जनता, बजरंग दल जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और हम उन जिहादियों को चेतावनी देना चाहते हैं कि वो सुधर जाए, नहीं तो उनका वो असर करेंगे कि वो भी याद रखेंगे। ये बजरंग दल का बार बार परीक्षा मत लें, क्योंकि जब बजरंग दल सड़कों में उतरेगा इसका जो भी नुकसान होगा उसकी जो जिम्मेवार होगी वो यही होगी। और मैं पुंछ में भी राजस्थान में हुई कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार का पुतला फूंका और नाराजगी जताई। इस दौरान इस मामले में कड़े कार्रवाई करने की मांग की गई। राजस्थान सीएम मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। तालिबानी विचारधारा नहीं चलेगी, तालिबानी विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तालिबानी विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तालिबानी विचारधारा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार हाय 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 हाय।
राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। माधव बजरंगी है। आज जो बजरंग दल ने प्रोटेस्ट किया उसमें हमने ये बताया कि जो राजस्थान में हमारे भाई श्री कन्हैया लाल जी के ऊपर जो उन पर उनकी निर्मम हत्या जो की गई, मैं राजस्थान सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनके जो हत्यारे उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और हम न्यायप्रिय लोग हैं और हम कानून पर पूरा विश्वास रखते हैं। मैं सरकार से, मोदी जी से भी यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनके हत्यारों को फांसी दी जाए। जय श्री राम। बजरंग दल ने आज पूरे देश में जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये राजस्थान में हमारे जो भाई थे उन पे निहत्थे पे एक वार किया गया है इन्होंने, और ये जो है बजरंग दल इस चीज़ की कड़ी निंदा करता है। अगर ये चीज़ राजस्थान सरकार ने ठीक नहीं की तो बजरंग दल फिर सड़कों पे उतरेगा और इसका खामियाजा फिर सरकार को भुगतना पड़ेगा। जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में प्रोटेस्ट किया गया है। ये हमने आज तालिबानी विचारधारा और राजस्थान सरकार का हमने यहाँ पे पुतला दहन किया। आप देख रहे हो कल कितनी निश्चय हत्या की गई है। वहाँ तालिबानी जो विचारधारा के लोगों ने कितनी ब्रूटली है, एक गरीब इंसान को, एक दर्जी को उन्होंने मारा है और उसकी सर कलम से कलम कर दिया है। ये बिल्कुल विचारधारा बिल्कुल हिंदुस्तान के मुआफिक नहीं है। ये विचारधारा बिल्कुल कहीं भी सूटेबल नहीं है। हम चाहेंगे, और जैसे ही उन्होंने देखो वीडियो में वायरल किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उनको भी चेतावनी दी है और हम इसका भरपूर निंदा करते हैं और ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द ऐसी जो इनके पीछे जो एजेंसीज हैं, जो तालिबानी विचारधारा के ये लोग हैं, ये जल्द से जल्द पकड़े जाए। इनकी पूरा जो नेटवर्क है वो पकड़ा जाए। डिवकॉम कश्मीर पांडुरंग पोले ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2022 के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड और FCI गोडाउन मीर बाजार का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ ADDC, ACR, CPO सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद है। वहीं इस दौरान यात्रा में मिलने वाली पेयजल की व्यवस्था, शिविरों में यात्रियों के लिए आवास, पंखे और मच्छरदानी की स्थापना, चार्जिंग पॉइंट्स और उपलब्धता, लंगर सुविधा, स्वास्थ्य उपायों और अन्य सुविधाओं का निरीक्षण भी किया गया। उन्होंने शिविरों में सुरक्षा व्यवस्था और यात्रियों की आगे की आवाजाही के लिए अधिसूचित यातायात योजना की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि इस दौरान डिवकॉम ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रियों की सुविधा के लिए उन्हें मार्ग और शिविरों की स्वच्छ सुविधाएं मिलनी चाहिए। डेफिनेटली जो है 2 साल के बाद यात्रा हो रही है। जितने यात्री उत्सुक है दर्शन के लिए, उतनी ही हमारी लोकल पॉपुलेशन भी उत्सुक है दर्शन के लिए, यात्रा कराने के लिए। तकरीबन जो है 30,000 तो सर्विस प्रोवाइडर डायरेक्टली रहती है, उससे 3 गुना ज़्यादा लोग यात्रा से जुड़े रहते हैं। तकरीबन जो है 1 लाख के करीब लोग जो है हमारे लोकल लोग यात्रा से जुड़े रहते हैं। काफ़ी डिपेंडेंस हमारा यात्रा पर है, ना सिर्फ घोड़ा पिट्ठू के लिए, बहुत सारे प्रोडक्ट भी इस पर बेचते हैं। यात्री जब आता है तो यहाँ एज ए टूरिस्ट भी बन कर के 4-5 दिन गुजारता है, सिर्फ 3 दिन की यात्रा के लिए ही नहीं आता है। तो काफ़ी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। एक अच्छा नमूना ये यात्रा देती है, हमें एक एग्जाम्पल पूरे राष्ट्र के सामने रखती है कि यहाँ दोनों कम्युनिटीज़ हिंदू मुस्लिम मिलकर के कैसे ये यात्रा कराते हैं। एक अच्छा नमूना कश्मीरियत का ये देने का हमें एक मौका फराहम करती है। सुरक्षा जो है हमेशा के हिसाब से ही है, उसमें कोई इस बार कोई ऐसा कोई खास ऐसा नहीं है। डेफिनेटली आपके चैनल के ज़रिए से मैं कहना चाहूँगा कि पूरे पुख्ता इक़दाम किए हैं। हर एक सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो अलर्ट है और कोई भी तरीके से एंटी नेशनल एलिमेंट्स को जो है इसमें खलल डालने का मौका हम नहीं देंगे और यात्रा जो है सेफ और सिक्योर कराए। डेफिनेटली जो है हर साल जितनी रहती है उसमें तकरीबन 50% की हमने बढ़ोतरी कर दी है। यही जो हमारा पंथा चौक की अगर बात करूँ तो यहाँ पहले 800 के करीब की रहने की व्यवस्था रहती थी, अब वो 1500 के करीब कर दी है। डी साहब ने 4-5 नए जो प्रीफैब्रिकेटेड रूम हॉल्स है वो तैयार कर दिए हैं। ओवरऑल सभी अरेंजमेंट्स जो है हमने बढ़ा दिए। डेफिनेटली जो है यात्रियों के लिए मैसेज ये है कि आपकी यात्रा सेफ सिक्योर हो, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पूरा प्रयास कर रही है। उसमें कहीं भी हमने कमी नहीं रखी है। लोकल पॉपुलेशन भी उतनी ही ईगर रहती है आपको सर्व करने के लिए कि जितने आप ईगर है दर्शन लेने के लिए। एक अच्छा अनुभव आपको देने का हमारा प्रयास रहेगा।
सीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने तवे पुल बंद कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ नजरअंदाजी ही हो रही है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनका बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। अगर आप हमारा मसला करेंगे तो हम अपने लोगों को पानी पिएंगे। शाम को 8 बजे तक जो हमने कल की 24 घंटे की स्ट्राइक बढ़ाई है, इसमें हम कुछ अहम मुद्दों पे बहुत डिस्कस होने वाली है। आप सब जितने भी हमारी नेशनल मीडिया उनसे मैं एक विनती करता हूँ, आज हमारी जम्मू कश्मीर प्रदेश की कहाँ है हमारा जियो न्यूज़, कहाँ है रिपब्लिक भारत। जब देश की बड़ी बड़ी बातें होती है तो हमारी बातों को बड़े जोर शोर से उठाते हैं। हमारी मांग है SRO 64 चाहिए। 92 से लेकर आज 2022 जा रहा है, हमें SRO 64 चाहिए। अभी हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय धर्म नगरी श्री माता वैष्णो देवी शाही बोर्ड को स्ट्राइक से बाहर रखा हुआ है। आज हमने रोड बंद किया है, चेतावनी देते हैं हम LG प्रशासन को। जो जम्मू प्रदेश के LG हमारे श्री मनोज सिन्हा जी से, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि शाम को 8 बजे से पहले हमें SRO 64 दे दीजिए। जो हमारी पॉइंट डिमांड है वो हमारी पूरी कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन इतना उग्र हो जाएगा कि शायद हम माता वैष्णो देवी के जो हमारे स्थायी कर्मचारी हैं वो भी काम छोड़ पे आ जाएंगे। पिछले 7 फरवरी से चल रहा है लगातार, पिछले 4-5 महीने से हम सरकार को हर 15 दिन का टाइम देते आए, लेकिन सरकार है कि सुनने को राज़ी नहीं है। वो आज भी जिन लोगों से, जिन अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई वो टाइम मांग रहे हैं। तो पिछले 15-20 साल से जितनी भी सरकारें आई, जितना प्रशासन आया, हम लोग टाइम देते कम से कम हमारे 3-4 हज़ार कैजुअल साथी जो 60 साल के होकर रिटायर होकर चले गए और कल 30 जून को और बहुत सारे रिटायर होकर चले जाएंगे। आप बताइए हमारा क्या कसूर है? अगर सरकार का सिस्टम हमारे बगैर चलता है तो सरकार हमको ना रखे, एक टर्मिनेशन आर्डर निकाले, 22,000 जम्मू का और 10,000 कश्मीर का सबको निकाल दे, और ये ऑफिसर जो 2-2 लाख पे लेते हैं ये खुद जाके वाल खोलें, खुद मोटर चलाएं, फिर इनको पता लगेगा कि डेली वेजर सुबह 4 बजे सप्लाई देना शुरू करता है और रात को 11 बजे तक सप्लाई देता है। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने घाटी में अमरनाथ यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे अमरनाथ यात्रियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव का एक जीवंत उदाहरण है, इसलिए पूरा कश्मीर इन यात्रियों का स्वागत करता है और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के कारण कश्मीर के पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अमरनाथ जी की यात्रा पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से अलग एक चीज है। अमरनाथ जी की यात्रा सदियों से जो यहाँ चली आ रही है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल है, और पूरे देश से जो यहाँ यात्राई जो आते हैं, जो यात्रा यहाँ आते हैं, उनको कश्मीर का जो एक आम मुसलमान है वो उनको दिल की उम्मीद गहराइयों से मुबारकबाद करता है। और उसके साथ साथ कश्मीर की इकानमी को बूस्ट करने वाली अमरनाथ यात्रा ही है। 8 लाख से ज़्यादा यात्री जब कश्मीर में दाखिल होते हैं तो उससे यहाँ की इकानमी, जो टूरिस्ट प्लेसेस पे भी विजिट करते हैं, उससे एक तो यहाँ कश्मीर की जो इकानमी है वो बूस्ट होती है, और दूसरा सबसे बड़ा है सदियों से चली आ रही यात्री जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल यहाँ कश्मीर में है, जो पूरे देश के साथ साथ पूरे मुल्क में इसको उस हिसाब से देखा जा रहा है। उस यात्रा में मुसलमानों का बहुत अहम तरीन रोल जो रहता है। आप देखिए जगह जगह मुसलमानों से स्टॉल खोल के रखिए, जगह जगह मुसलमानों ने उन यात्राओं के इस्तेमाल के लिए जो स्टॉल्स रखे हैं, पानी कहीं पिला रहे हैं। मेरा इतना कहना है कि हिंदू मुस्लिम एकता की यात्रा अमरनाथ जी यात्रा है, और पॉलिटिकल पार्टियों से अलग हटकर अगर आप एक आम कॉमन कश्मीरी को भी देखेंगे वो भी अमरनाथ यात्रा का इस्तेमाल करता है, और यही चाहता है कि ज़्यादा से यात्री यहाँ जो कश्मीर में जो यहाँ का जो मुस्लिम भाईचारा है ये और ज़्यादा मजबूत हो। और नौगाम ब्रिगेड ने ब्रिगेडियर एका बोरा कमांडर 17 इंफ ब्रिगेड के संरक्षण में मवार घाटी कुपवाड़ा जिला क्षेत्र के छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग दीक्षांत समारोह प्रगति और प्रस्ताव 2022 कार्यशाला का आयोजन किया। इस दीक्षांत समारोह में AGC
स्कूल नौगाम, गवर्नमेंट स्कूल नौगाम, गवर्नमेंट हाई स्कूल साजीपुरा सहित कई अन्य छात्रों ने गूगल मीट के माध्यम से कार्यशाला में भाग लिया। इस दौरान प्रोफेसर गगन सूरी तथा प्रोफेसर तरु मेहन ने व्यक्तिगत धाराओं, स्वतंत्र अवसरों और छात्रों के लिए उपलब्ध उद्यमी विकल्पों के संबंध में विशेष भविष्य के करियर विकल्पों पर स्तर लिया। आप बताइए, रेट है मालूम है, बाकी बच्चों को भी आता था, पर जिसने सबसे पहले हाथ रेस किया चॉकलेट तो उसी को मिलेगी। टियर 2 में आते हैं, जो आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन देख रहे होंगे उधर। नेक्स्ट कम्स बिग्स, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जैसे जो टियर 3 कर चुके हैं। अब सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, द डिसिप्लिन एंड टाइम टेबल। डिसिप्लिन किसे कहते हैं? के बीच में रहना बहुत पसंद है और उनके लिए ना मैं कहीं भी आ सकती हूँ। ये पता नहीं क्या है, पर पैशन है शायद कि बच्चों की बेनिफिट के लिए। और फिर ऐसे बच्चे जिनको कोई अभी पता ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है उनको, तो इनके लिए अब इनको अवेयर कराना, तो मुझे लगता है कि बहुत। एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट इज कि वी एंड द स्टूडेंट्स ऑल वर ब्लेस्ड कि इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और उसमें सबसे बढ़िया बात है कि बच्चे हमारे जो है वो एजुकेट। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तत्वावधान में सीमा सुरक्षा बल द्वारा ग्राम पंचग्रेन में ब्राह्मण जिला में राजौरी में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में शुरुआत से डॉक्टर इमरान खान द्वारा सभी ग्रामीणों और स्थानीय आबादी के बीच नशे की लत पर एक व्याख्यान दिया गया ताकि इन्हें इसके बारे में शिक्षित किया जा सके। वे चिकित्सा शिविर का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण और स्थानीय आबादी को सुविधा देने के लिए और चिकित्सा शिविर का उद्घाटन बीएसएफ के आला अधिकारियों द्वारा किया गया। ये जो मेडिकल कैंप आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, ये बीएसएफ और आर्मी की जो अपनी बटालियन है, गंभीर बटालियन, इन दोनों के सौजन्य से यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे जो लोकल्स यहाँ पर रह रहे हैं अपने आसपास के इलाके में, गंभीर का जितना एरिया है इसके आसपास के सारे लोकल्स को पहले खबर कर दी गई थी। एक हफ्ते से तकरीबन उन सबको ये प्रचारित किया जा रहा है और उन सबके लाभ के लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप और साथ के साथ ही नशा मुक्ति के बारे में इन सबको जानकारी दिलाई जा रही है। जो फ्री मेडिकल कैंप है, इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ होगी, यहाँ पूरा दिन ये काम चलेगा। तो बीएसएफ ने यहाँ बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है, जिसमें आम लोग आए हैं, उनको दवाइयाँ मिल रही हैं। डॉक्टर साहब भी अच्छे डॉक्टर हैं जो कि देखभाल कर रहे हैं, उनको पर्चियाँ दे रहे हैं, उनको दोबारा उनको मिलने के लिए भी अपना जो कंडक्ट दे रहे हैं। डोगरा सदर सभा जम्मू कश्मीर द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनकी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात हुई है, जिस पर उन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि जल्द से जल्द उस पर काम होगा, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल की सराहना की। आपको बता दें कि गुलचैन सिंह चाड़क ने एलजी से अपनी मुलाकात के दौरान मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करने के लिए कहा। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने अन्य भी मुद्दे उजागर किए। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी के बनने के बाद क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, चाहे वो हेरिटेज का सवाल है चाहे बाकी है। हम मनोज सिन्हा जी को जब से ये आए हैं 3-4 हमने मेल्स इनको भेजी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं था। अब लास्ट में हमने कहा कि बात क्या है और बड़ी शिद्दत से बात पिकअप की। तो कल परसों हमारी मीटिंग राजभवन में उनके साथ हुई और हैरान हुए कि उन्होंने कहा कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है और मुझे ऐसा मैसेज नहीं मिला। तो पता नहीं किस लेवल पर क्या हुआ, पर एनी हो परसों हमारी मीटिंग हुई है। डोगरा सदर सभा की पूरा डेलीगेशन हमारा था, पहली डिटेल में मीटिंग हुई। सबसे पहली बात हमने उनका थैंक्स किया कि जम्मू कश्मीर के असली इतिहास को ज़िंदा करने के लिए एक कदम जो आपने उठाया है कि 200वां साल राय तिलक जब महाराजा गुलाम सिंह को मिला था उसको आपने सेलिब्रेट किया है, इसकी आप मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास जो है, जो गवाही देता है इस तारीख की, इस इतिहास की, कैसे स्टेट बनी,
चली और बची, उसकी वो चीज़ें जो हैं वो इसकी ख़त्म होती जा रही हैं। साजिश चली है 47 के बाद, उसकी तरफ ध्यान दो। उसमें नंबर 1 हमने कहा कि मुबारक मंडी, जिसके बारे में डोगरा सदस्य सभा ने लंबा संघर्ष किया है और आपने वायदा किया कि 75 में स्वतंत्रता दिवस के साथ सेलिब्रेशन के साथ इसको हमने जोड़ दिया है और हम जो मनाने जा रहे हैं उसमें ये भी एक आइटम होगी, ये तैयार हो जाएगा उस वक्त तक। आज वहाँ जो काम चल रहा है उससे लगता है ये नहीं होगा। इसको 2020 में बड़े प्रयास के बाद, कोशिश के बाद, यहाँ के जो आर्काइव्स डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक रिकमेंडेशन गई थी कि इसके मुबारक मंडी के प्रोजेक्ट को आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करें। ये इतना इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है, इट शुड बी ए पार्ट ऑफ दैट साइट। तो उसके लिए अभी तक क्या हुआ, गवर्नमेंट ढंग से परस्यू करे, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि ये इंटरनेशनल लेवल पर उस लाइन में ये आ जाए हमारा हेरिटेज। और दूसरा हमने कहा कि वहाँ पर महारानी चाड़की का जो पैलेस है 1710 में बना था, उसको ये साजिश के तहत कहा जा रहा है कि होटल बनाया जाए, जो एक सुइसाइडल स्टेप होगा। ये गलत काम नहीं होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी लेवल पर कोई गलत हो रहा है। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी लेवल पर ये काम हो रहा है और गलत कि आर्काइव्स रिपोजिटरी जो है उसके अंदर 8 लाख फाइल है, उसको वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ा घातक होगा। पैंथा चौक के दुकानदारों ने श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन दुकानदारों ने कहा कि अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हुई है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा उनकी दुकानें 40 दिन तक बंद कर दी गई हैं, जिसके चलते वह बहुत परेशान हो गए हैं। उन्होंने उच्च अधिकारियों से जल्द मामले को संज्ञान में लेकर उनकी दुकानें खोलने की मांग की है। पूरी करो हमारी मांगे, पूरी बात हमारी मांगे, पूरी करो हमारी मांगे, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मैं सुहेल अहमद बोल रहा हूँ पैंथा चौक से। हम दुकान है वहाँ पे, वर्कशॉप है हमारा, वहाँ से कुछ यात्री आने वाली है पैंथा चौक से, लेकिन हमारा साइड इधर से लेफ्ट राइट साइड यात्री हमारी आने वाली है, वो है लेफ्ट राइट साइड। तो हमारी मुद्दा ये है, हमारी इनको बोला है दुकान बंद करो, 40 दिनों के लिए बोलती है वहाँ के SHO आप दुकान बंद कर लो। हम आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने, हम HD से पास भी गए, SHO के पास ड्यू काम भी का पास गए, सब बोल रहे आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आज उन्होंने पूरा हमें बंद कर दिया पूरा। और हमारी पर्सनल गाड़ी उनको भी बोला आप ग्राउंड से बाहर निकालो, यहाँ पे अलाउ नहीं है, आप बैठो घर में 40 दिनों के लिए। और हम जाएंगे कहाँ, 40 दिन के लिए कहाँ जाएंगे? कम से कम 60-50 दुकान है। सर कोई सरकारी कागज आपके पास आया जो आया सब कुछ, हमने DC साहब ने हमें अलाउ भी किया, लेकिन वहाँ पे चलता नहीं है। SHO साहब बोलता है मुझे रिटर्न करके लाओ, आप मार करके लाओ मेरे नाम पे, मैं आपको अलाउ दूंगा, मैं आपको परमिशन दूंगा। आपने इस हवाले से SP साहब से बात की? इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने पर अमन चौधरी पुत्र सुरेश कुमार निवासी गांव शामका आरसपुरा को आज समोत्रा वंश की तरफ से गांव शामका स्थित देवस्थान पर कार्यक्रम का आयोजन कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बिरादरी के प्रधान अजीत राम, चेयरमैन रबेल चौधरी, पूर्व सरपंच जसवीर सिंह समोत्रा, सरपंच बलवर सिंह नागरा सहित बिरादरी के काफी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे। इन सभी ने अमन चौधरी को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया और कहा कि अमन चौधरी ने बिरादरी के साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के बावजूद अमन चौधरी इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनने में कामयाब हुए हैं। आज समोत्रा वंश की तरफ से, शामका देवस्थान समोत्रा वंश की तरफ से सब लेफ्टिनेंट अमन चौधरी जी को, जो अभी थोड़े दिन पहले ही अपने कंधों के ऊपर बड़ी गौरव से हम कह सकते हैं कि इंडियन नेवी में स्टार लगा के छुट्टी घर पे आए हैं, और आज हम पूरा समोत्रा वंश की तरफ से इनको सम्मानित कर रहे हैं।
और गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे वंश के बीच से एक बॉर्डर के गांव में रहने वाला एक नॉर्मल फैमिली से ये नौजवान फायरिंग के बीच पढ़कर और फायरिंग के बीच में स्कूल में जाकर फायरिंग के बीच में ही रिश्तेदारों के घर पर रहकर इन्होंने स्टडी की और बहुत ज़्यादा अंत तक मेहनत की और उसके माता पिताजी को और उसके दादाजी कि आज मेरे को पूरी बिरादरी की तरफ से सम्मानित किया गया है। मैं 28 मई को कमीशन हुआ था, उसके बाद मेरे को छुट्टी मिली 1 महीने की। तो जब मैं घर पे आया तो ये मेरा 2nd या 3rd फंक्शन होगा, यहाँ पे मेरे को बुला के सभी बड़ों का आशीर्वाद मिला, मुझे सम्मानित किया गया। मेरी तरफ से यही है कि हाँ, बच्चों का काम है मेहनत करना, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। पीछे से पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करेंगे अपने बच्चों को, सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, सपोर्ट हमेशा रहेगा पेरेंट्स का। बट ये है कि बच्चों को अपना जो उन्होंने अपना सोच रखा है कि हाँ भविष्य में जाके फ्यूचर में जाके वो ऐसा करेंगे, वो स्टार्टिंग से अपना फोकस रखें, गलत सोसाइटी से बचें और हमेशा तरक्की करने की सोचें, आगे से आगे बढ़ने की सोचें। ये है कि मेरे को भी याद है मेरे 11th-12th में जब भी मेरे एग्ज़ाम थे, लास्ट के फाइनल एग्ज़ाम, तो फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो हमें शाम को बोला जाता था कि अब खाना वगैरह खा के आप पीछे अपने रिश्तेदारों के घर चले जाइए सिटी की तरफ। तो ये था कि उस टाइम हमें शाम को 5 बजे के करीब अपना सब कुछ नोटबुक्स वगैरह सब कुछ पैक करके वहाँ जाना पड़ता था, वहीं पे रात को रहना पड़ता था, वहीं पे जो पढ़ाई रहती थी वहीं पे करनी पड़ती थी। लाइव वायर खबर अब तक के इस अंक में फिलहाल इतना ही। कल यहाँ लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।